দুঃসাহসিক অভিযান বিএসএফ মহিলা রাফটিং টিম ফারাক্কাতে ভব্য গঙ্গা আরতির দ্বারা নারীর ক্ষমতায়ন এবং গঙ্গা পরিচ্ছন্নতার বার্তা ছড়াতে পৌঁছালো আজ সন্ধ্যায়। ফারাক্কা 9 ডিসেম্বর 2024 বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের বিএসএফ 20 জন সাহসী মহিলার একটি দল গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত তাদের ঐতিহাসিক 53 দিনের 2500 কিলোমিটার ওয়াটার রাফটিং অভিযানের অংশ হিসাবে ফারাক্কায় পৌঁছেছে 34 দিন যাত্রা করে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা দ্বারা যৌথভাবে সংগঠিত এই স্মারক যাত্রা 2রা নভেম্বর 2024 শুরু হয়েছিল এবং 24 ডিসেম্বর 2024 পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগরে শেষ হবে। একটি অনুপ্রেরণামূলক মিশন। তাদের যাত্রার সময় বিএসএফ মহিলা দল গঙ্গার ধারে 56টি স্থানে দাঁড়াবেন, নদী পরিচ্ছন্নতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ তথা নারীদের বীরাঙ্গনার কথা বলবেন। এই যুগান্তকারী যাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন উভয়ের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতীক। তাদের আউটরিচ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দলটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত সংলাপকে উৎসাহিত করছে এবং পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশগত স্থায়িত্বের জন্য সমর্থন করছে। ফারাক্কার ইভেন্ট মালদা এসএইচকিউ কমান্ড্যান্ট অজিত কুমার এবং 115 ব্যাটালিয়নের কার্যনির্বাহী কমান্ড্যান্ট হিমাদ্রি ওন্দেরিয়া সহ বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিত প্রত্যক্ষ করেন, যারা দলের প্রচেষ্টা এবং তাদের মিশনের তাৎপর্যের প্রশংসা করেন। আমরা সরাসরি দেখাবো এই দুর্দান্ত রাফট এক্সপিডিশনে কি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করলেন প্রিয়াঙ্কা মিনা। নারীর ক্ষমতায়নে কেন্দ্র সরকার এতে কিছু করার পরেও পশ্চিমবঙ্গে নারী সমাজ আজও ভাতা নির্ভর। ফারাক্কা থেকে সুভাষ মন্ডলের রিपोर्ट। राफ्टिंग एक्सपीडिशन है, बहुत ही एडवेंचरस है, जैसा मैंने बताया भी कि बहुत ही रोमांचक ये अभियान है हमारे लिए, बहुत ही रोमांचक यात्रा है, क्योंकि हमने ये गंगोत्री से शुरू किया और ये हमारी 53 दिन की यात्रा है, जिसे हम गंगा सागर में 24 दिसंबर को समाप्त करेंगे। और हम इस अभियान में एक संदेश के साथ निकले हैं, सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र स्वच्छ गंगा जीवन वरदान। तो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और गंगा को निर्मल और अविरल बने रहने के संदेश के साथ हमारा ये अभियान पूरे जोश और उत्साह के साथ माने चलते हुए क्या क्या समस्या आप लोग को झेलना पड़ा है? इतना ठंडा का मौसम भी है और समस्या भी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग स्टेट का समस्या है, क्या क्या महसूस हो रहा है? अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो हमारा ये अभियान नवंबर दिसंबर के मंथ में ये शुरू हुआ, जो कि ठंड का बिल्कुल मौसम है। तो उसमें एक तो गंगा का आइस कोल्ड वाटर, उसके साथ हम क्योंकि पानी में पूरा दिन रहना गीले कपड़ों के साथ, तो वो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि ठंड भी लगती है। उसके अलावा गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक गंगा में रैपिड्स हैं, जहाँ पर राफ्ट पलट सकती है। गंगा बहुत ही तेज बहाव के साथ है, तो वहाँ पर हमारी राफ्ट पलटी भी, लेकिन हम लोग बिल्कुल सेल्फ रेस्क्यू करके हमारी टीम ने एक दूसरे के सहयोग से अपने अगले गंतव्य की ओर पहुंची। उसके अलावा जैसे गंगा आगे प्लेन एरिया में आती है तो चैनलाइज्ड हो जाती है, तो किसी चैनल में कम पानी है, किसी में ज़्यादा है, तो वो अपने आप में एक इशू है कि अगर हमने सही चैनल नहीं पकड़ा तो पानी की कमी की वजह से हमारी राफ्ट वहाँ पर फंस सकती है, और हमारी फंसी भी फिर हमें वहाँ बीच में उतरकर राफ्ट को धक्का देना पड़ता है। और आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, और अंधेरा जल्दी होने की वजह से हमको नाइट नेविगेशन में फिर बहुत इशू आता है, क्योंकि हमारे डेस्टिनेशन पहले से तय है कि हमें आज यहाँ पर पहुँचना ही है। तो उस डिस्टेंस को कवर करने में अगर अंधेरा हो गया तो हमें, अगर उस टाइम राफ्ट फंस गई तो चाहे अंधेरा हो, चाहे वहाँ दलदल हो, मार्शलैंड हो, हमें उतरकर राफ्ट को धक्का देना ही पड़ेगा। ये खतरे हैं। उसके साथ क्योंकि गंगा में आपको मालूम ही होगा कि जानवर भी हैं, जैसे घड़ियाल है, डॉल्फिन्स वगैरह तो बहुत हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे सांप, घड़ियाल, मगरमच्छ भी बहुत हैं। तो अननोन वाटर में जानवरों के खतरे के साथ निकलना, और हमारी रबर की राफ्ट्स हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमारी टीम बिल्कुल पूरे हौसले के साथ बेझिझक बेडर इस मिशन पर निकली हुई है, और हमें बिल्कुल पूरा भरोसा है अपने आप पर, हमारी सीमा सुरक्षा बल पर, कि हम इस अभियान को 24 दिसंबर को गंगा सागर में बिल्कुल समाप्त। दोनों जो जागरूकता है आपका वुमेन एम्पावरमेंट एंड क्लीन गंगा मिशन का, वो दोनों आसपास का आदमी में कितना असर पड़ा है उधर से जब आ रहा है आप लोग? क्या क्या देखा आप लोग ने? जी, ये मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इस अभियान के थ्रू हम हमारे जहाँ जहाँ हॉल्ट होते हैं, जैसे आज हमारा 37वां डे है, तो हम जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ मॉर्निंग में हम वहाँ के लोगों से मिलते हैं, स्कूल्स में जाकर हम प्रभात फेरी करते हैं, बच्चों को इस दोनों संदेश से संबंधित जागरूक करने का प्रयास करते हैं। उनके साथ हम गंगा घाट की सफाई भी करते हैं, और हम अब तक
लगभग 60,000 लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ चुके हैं इस संदेश को लेकर, और उसके अलावा 30 से 35 लाख लोगों से हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं सब इंस्पेक्टर प्रिया मीना, PSF। थैंक यू। सर्वप्रथम मुझे सबसे पहले बड़ा हर्ष प्रतीत हो रहा है कि राफ्टिंग टीम का स्वागत करने का जो अवसर मुझे मिला है, और सबसे पहले मैं उप निरीक्षक प्रिया मीना और उसकी पूरी राफ्टिंग टीम को जितनी भी प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूं वो कम ही है। मैं एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं कि राफ्टिंग टीम का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। इनके जज्बे को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। इसका कारण है सीमा सुरक्षा बल देश की पहली ऐसी फोर्स होने का गौरव प्राप्त हुआ है जिसकी राफ्टिंग टीम की सारी सदस्य महिलाएं हैं, और जो राफ्टिंग करते हुए दुर्गम